गाइज भगवान राम की मूर्ति शालिग्राम शिला से ही क्यों बनाई जाएगी? इसमें कोई और पत्थर का भी प्रयोग कर सकते थे। तो जानते हैं क्या है इसके कारण। भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए जिस शालिग्राम पत्थर को तराशा जाएगा वह नेपाल की गंडकी नदी में पाया जाता है। शास्त्रों में शालिग्राम पत्थर को साक्षात भगवान विष्णु जी का स्वरूप माना गया है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु के ही 7वें अवतार माने गए। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु ने वृंदा के पति शंखचूड़ को छल से मार दिया था। वृंदा को जब इस बात का पता चला तो वृंदा ने श्राप दिया कि विष्णु जी पत्थर के रूप में धरती पर निवास करेंगे। बल्कि वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने कहा कि तुम गंडकी नदी के नाम से जानी जाओगी और मैं शालिग्राम पत्थर बनकर नदी में वास करूंगा। कहते हैं गंडकी नदी में जो शालिग्राम शिला है उस पर गदा और चक्र के चिन्ह पाए जाते हैं। तो बोलो जय श्री राम। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों के साथ मेरठ गए हुए थे। वहाँ पास में ही एक लाइब्रेरी भी थी। स्वामी विवेकानंद जी ने लाइब्रेरी से एक किताब लाने के लिए कहा। अखंडानंद ने लाइब्रेरी से सर जॉन लबाक की वो किताब लाकर दी जिसके कई पार्ट थे। इस किताब को पढ़ने में लोगों को कम से कम 3 दिन लगते थे, मगर स्वामी जी ने उसको एक दिन में ही पढ़ डाली और उसे वापस करके दूसरा पार्ट लाने को बोला। फिर अखंडानंद लाइब्रेरी से दूसरा पार्ट ले आया। उसे भी एक दिन से पहले ही पढ़कर तीसरा पार्ट मंगवाया। इतनी जल्दी कई पार्ट को पढ़कर लौटाए जाने पर लाइब्रेरियन हैरान रह गया। उस लाइब्रेरियन ने दावा किया कि स्वामी जी बिना पढ़े ही किताबें लौटा रहे हैं, क्योंकि आज तक कोई एक पार्ट को भी इतने कम दिनों में नहीं पढ़ पाया जितने दिनों में स्वामी जी ने कई पार्ट खत्म कर दिए हैं। यह सारी बात अखंडानंद ने स्वामी जी को बताई। इसके बाद स्वामी जी खुद लाइब्रेरी पहुंचे और बोले कि मैंने जो भी किताबें पढ़ी उसमें से आप कुछ भी कहीं से भी कुछ पूछ सकते हैं। फिर उसने कुछ ही देर में दर्जनों पन्नों से सवाल पूछ डाले और स्वामी विवेकानंद जी ने एक एक शब्द के साथ सारे उत्तर दे डाले। जहाँ देखकर लाइब्रेरियन दंग रह गया और अपनी गलती मानते हुए स्वामी जी से माफी भी मांगी। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक के चेहरे पर हाथी का मुखौटा लगाते थे ताकि युद्ध के मैदान में दुश्मन के हाथियों को कंफ्यूज किया जा सके। एक बार युद्ध में चेतक उछलकर हाथी के ऊपर चढ़ गया। जिस हाथी पर चेतक चढ़ा था उसकी सूंड पर तलवार बंधी हुई थी, जिससे जब चेतक उतर रहा था तो उसका एक पैर कट गया। अपना एक पैर कटे होने के बावजूद महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर लाने के लिए चेतक बिना रुके 5 किलोमीटर तक दौड़ा। यहाँ तक कि चेतक ने रास्ते में पड़ने वाले 26 फीट के बरसाती नाले को भी एक छलांग में ही पार कर लिया, जिसे मुगल की सेना पार नहीं कर सकी। महाराणा प्रताप जितने बहादुर थे उससे ज्यादा निडर उनका चेतक घोड़ा था। हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में चेतक ने वीरता का जो परिचय दिया था वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर है। केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग तिकोने आकार में क्यों है? कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बाद 5 पांडव भगवान शिव को ढूंढते हुए काशी पहुंच गए। पांडवों का इरादा युद्ध से पैदा हुए सभी पापों से मुक्ति पाने का था। यह जानने पर भगवान शिव खुद को एक बैल के रूप में बदलकर उत्तराखंड में छुप गए। जहां पर भगवान शिव छुपे हुए थे उस जगह को आज हम गुप्त काशी के नाम से जानते हैं। पांडव काशी से उत्तराखंड पहुंचे और वहां भीम ने भगवान शिव को ढूंढ निकाला, मगर हैरान करने वाली बात यह है कि भगवान शिव बैल के रूप में जमीन के अंदर छिपे हुए थे, लेकिन वहां से उनकी पूंछ और कुबड़ दिख रहा था। भीम ने जब पूरी ताकत से पूंछ को पकड़कर खींचा तो ऐसे में सिर नेपाल के डोलेश्वर महादेव में जाकर गिरा और कुबड़ एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गया। कहते हैं कि पूंछ खींचते समय पहाड़ के 2 हिस्से हो गए, जिसे आज नर और नारायण के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि केदारनाथ में मौजूद शिवलिंग तिकोने आकार में है। ऐसा शिवलिंग बिल्कुल भी आम नहीं है। जैन धर्म में अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं, मगर महावीर स्वामी सर्वप्रथम तीर्थंकर नहीं है और न ही इन्होंने जैन धर्म की शुरुआत की थी। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव हैं और इन्होंने ही जैन धर्म की शुरुआत की थी। जो इस संसार से मोक्ष के तीर्थ की रचना करते हैं उन्हें ही तीर्थंकर कहते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान ऋषभ देव विष्णु जी के 8वें अवतार हैं। भगवान ऋषभ देव महाराजा नाभ और मेरु देवी के पुत्र थे। राजा और रानी ने दोनों मिलकर महायज्ञ किया, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने महाराजा नाभ को वरदान दिया कि मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। यज्ञ से परम ऋषियों ने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और भगवान विष्णु मेरु देवी के गर्भ में आए। एक दिन राजसभा में नीलांजना नाम की नर्तकी की नृत्य करते करते ही मृत्यु हो गई। इस घटना से ऋषभ देव को संसार से वैराग्य हो गया और वो कैलाश पर्वत पर चले गए, जहां उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान ऋषभ देव ने इस संसार से लोगों को मुक्ति पाने का ज्ञान दिया और जैन धर्म की शुरुआत भी की।